गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है और कहा जाता है कि अगर गुरु अच्छा है तो जो बुरे रास्ते हैं वो सही हो जाते हैं और जो गलत काम है वो सही रास्ते पर आकर के अपने जो बुरे कर्मों को छोड़ करके तरक्की की राह पर बढ़ चलते हैं। गुरु का जीवन में इतना महत्व है कि पूरा जीवन ही बदल जाता है और ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कोटा में जो कौशिक जी गुरु जो थे, जिन्होंने सहरिया परिवार को कई अपराधों से बचाया। कोई दूसरी जो छोटी जातियां थी, कंजर बस्तियां थी, कंजर जातियां थी, उनको भी अपने सही रास्ते पर लेकर के आए और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध छोड़ा और अपराध छोड़ने के बाद आज वो यज्ञ कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा में हर साल वो यहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं और जो उनके गुरु हैं शंभू सिंह जी कौशिक, उनको नमन करते हैं और यज्ञ के माध्यम से पूरे देश भर में ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर गुरु सही है तो पूरी दुनिया में जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा एक सभ्य काम है, जो हम जिस जाति में हमने जन्म लिया है, हम उसको सार्थक कर पाते हैं। तो हमारे संग जो ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि आप बताइए, जो आप पहले क्या करते थे और अब आप कैसे हैं? हम अभी ठीक है। आपका नाम? हमारा नाम बिंदाराम, जाति कंजर कॉलोनी है, सदरेश बूंदी जिला रामनगर में रहते हैं। बाकी पहले वो स्थिति थी हमारी जो गंडक के बराबर थी। बाकी गुरुजी आने के बाद ही हमको ऐसा लग रहा है कि हमको जानू कोई स्वर्ग में बैठे हो। हमको कोई भय नहीं आता किसी बात का, और हमारे गुरु का और हमारे संस्कार से हम जुड़े रहते हैं। 11 गुरु पूर्णिमा, गुरु भाई गुरुजनों से सबसे पहले क्या करते थे आप? पहले तो गुरु से मिलने से पहले गुरु से मिलने से चोरियां करते थे, शिकार करते थे, बड़ी बड़ी नदियों में जाते थे, बड़े बड़े बक बक के झाड़ दड़ों में पड़े रहते थे। पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी अपने को। तो क्या है कि पहले तो हमने वो दुख देखा जो हमारी कोई सीमा नहीं थी। गुरु जी हमारे आए तो वह सुख मिल गया हमको, जैसे स्वर्ग में हो ना, उस भांति रह रहे। अभी तो हमको कोई टेंशन नहीं है। आप बताएं, आप पहले क्या करते थे और अभी किस तरह से रहते हैं? साहब, मैं तो ये मानता हूँ स्वामी जी ने जो हमको जन्म दिया है, कौशिक जी महाराज, उनकी आत्मा को आज मैं 14 के दिन ये कहता हूँ, उनकी आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में निवास करे। जिसको परमात्मा, जिस जीव में परमात्मा निवास करता है, उसको परमात्मा भी नहीं सुधार पाए, कौशिक जी महाराज ने सुधारा। संसार में जैसे जितने भी अपराध थे, उन अपराधों से हमारे समाज नष्ट होने जा रहा था। आज उन्होंने हमको इस रास्ते पर लाके, अब उनका नारा था कि चिड़िया को बाज से लड़ाऊं तो गुरु गोविंद कहलाऊं, नहीं तो नहीं कहलाऊं। भक्षकों को ही रक्षक बनाऊं तो मैं कौशिक कहलाऊं, नहीं तो नहीं कहलाऊं। शरद पूर्णिमा से आज तक आश्रम में संभाल रहा हूँ कौशिक जी महाराज का। मैं कंजर जाति का होने के नाते भी दुनिया के अपराध करने के बाद, स्वामी जी के चरणों मांगने के बाद, उन्होंने मुझे ऐसा जीवन दिया कि मेरे माता पिता ने केवल मुझे पैदा ही किया, बाकी जीवन तो मुझे स्वर्ग और नरक यहीं बता दिया। और हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। जब हमारे गांव में आए थे तो ये स्वामी जी हमारे गुरु हैं, महाराज नन्नूराम जी, ये लेकर आए थे कि ये गांव कौन सा का कंजरों का, तो कि कंजरों में चलो। तो कि साहब वो कंजर तो लूट लेंगे, कि अपने पास क्या है? कौशिक जी महाराज ने कहा, अपने पास क्या है जिसको लूट लेंगे? जब ये कंजर हैं, बिगड़ी जाति के लोग हैं, तो इनमें चलो। कि नहीं महाराज, हमको तो डर लगता, कंजरों में नहीं आएंगे। 2-3 आदमी थे, ये सैन समाज के, आदिवासी समाज के, धाकड़ समाज के। तो कि गुरु जी हमको तो डर लगता। भाई, डॉक्टर वहीं जाता जहाँ बीमार होता। ये स्वामी जी की आवाज़ है। जब ये बीमार है तो डॉक्टर मैं हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है, तो मैं तो इनमें ही जाऊँगा। इनमें 5-6 आदमी थे, सब भग गए, 2-3 रह गई। गांव में आके कहा, गुरुजी ने पानी लाओ। कहाँ से लाऊं गुरुजी? कुएं से लाओ। गुरुजी तो कंजरों का कुआं? अरे मूर्ख हो, कुआं भी कोई कंजर हो सकता है क्या? उसकी गंगा माई, उसमें रहने वाली भी कोई कंजर हो सकती है क्या? इस तरह की बातें थी साहब। तो आज हमारा जीवन कौशिक जी महाराज ने उस जगह पर पहुंचाया
उनकी आत्मा को बहुत शांति मिले, उसके परिवार को बहुत शांति मिले, समाज को इतना काम किया उन्होंने हमारे जीवन में। ये भूमि ऐसी है, विषम ने, रामचंद्र जी ने जन्म लिया, इतना तप वहाँ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वहाँ नहीं हुआ। बाबा रामदेव ने जन्म लिया, वहाँ नहीं हुआ। इतना तप इस भूमि पर कौशिक जी महाराज ने किया। 12 बार चारों वेद पुराण कर दिया यहाँ उन्होंने। भ्रष्टा यज्ञ किया। जब जब देश में हमारे कोटा संभाग में वृष्टि नहीं होती थी, वे भ्रष्टा यज्ञ करवाते थे। बड़े बड़े विद्वानों को बुला के दिल्ली से सामग्री मंगवा कर उस तरह से भ्रष्टा यज्ञ करवाते, हेलीकॉप्टरों की सहायता ली जाती थी, इतनी वर्षा होती थी। तो उन्होंने साहब देश को उस तरह से सुधारा जो भगवान ने भी नहीं सुधारा। भगवान के इतिहास में कोई नहीं है। भगवान, हम उस भगवान को हम निंदा नहीं करते हैं। बाकी उनने गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जिंदा पुरुष भी कोई भगवान नहीं है। तो उन्होंने आप बताएं कि आप बता रहे थे कि जैसे कि आप अपराधों में लिप्त, कितने केस थे आपके पास पहले मेरे ऊपर मर्डर भी था, 2, 5, 8 केस वैसे भी थे, चोरी चकारी लूटने के, डकैतियों के। बाकी पहले तो लूट मार करते रहे, फिर हमारे गांव में गुरुजी आने से सब अपराध हम लोगों ने, गुरुजी ने बंद करा दिए। हम चोरियां करते थे, किसी की रोटी माल जंगल में छुड़ा के खा जाते थे, और किसी का पैसा छुड़ा लेते थे, किसी के कपड़े छीन लेते थे, ऐसे अन्याय करते थे। पुलिस हमारा पीछा करती रहती थी, हम आगे भागते रहते थे और जंगलों में रात दिन पड़े रहते थे। तो ऐसे फरते हुए घूमते हुए एक रोज़ हमारे कड़िया छतरी के नन्नू लाल जी आए। तो पहाड़िया में खड़े रह के गुरुजी ने कहा रहे कि नन्नू लाल ये कौन सा गांव है? कि ये तो कंजरों का गांव है गुरुजी। कि कंजरों का गांव? कंजरों का गांव कैसे? कि गुरुजी इनके गांव में तो जाने वाले को लूट लेते हैं, मार देते हैं, फाड़ के खा जाते हैं, इनके कुएं का पानी कोई नहीं पीता है। तो गुरुजी के वहाँ तो नहीं चलने का, अपन को लूट लेंगे। गुरुजी ने बोला कि अरे भाई, जिस गांव में बीमारी फैली हुई हो उस गांव में डॉक्टर नहीं जाएगा तो बीमारी कैसे मिटेगी? तो नन्नू शेरिया को लेके गुरुजी हमारे गांव में आए, और गांव में आके और हमारे हाथ का पानी कोई नहीं पीते थे, रोटी नहीं खाते थे। तो गुरुजी ने एक व्यक्ति को कह दिया, नन्नू लाल की पहचान का था जिसको, अरे कि भाई रोटी बना लो, मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथ की। रोटी बनवा कर गुरुजी ने कह दिया थाली परोसते ही कि भाई कुछ छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आपके हाथ की रोटी खाऊंगा। तो ऐसे गुरुजी ने हमारी जातियों को बंग में लेके और ऐसा सुधार किया। गुरुजी ने जो पुलिस से नहीं सुधर पाए, भगवान से नहीं सुधर पाए, कहीं के संतों से, गुरुजी ने हम लोगों को ऐसा सुधारा, क्या पता मरने के बाद में बैकुंठ मिलेगा, न जाने नरक मिलेगा। हमको तो गुरुजी ने, कौशिक जी महाराज ने जिंदे चपे बैकुंठ के दर्शन करवा दिए, क्योंकि हमारी जाति तो जंगलों में सोती थी रात को। अब हमारी औरतों के साथ सोते हैं, हम रोज़ बच्चों के साथ सोते हैं, हमारी ज़मीन पे सोते हैं। तो पहले तो हम जंगलों में गुजारा करते थे, तो वो तो नरक था, और गुरुजी ने हमको जिंदे छते बैकुंठ दिखा दिया था। आप क्या जानते हैं गुरुजी के बारे में? काश्तकारी करते हैं हम तो, और गुरुजी ने मतलब मुर्दे से ले ली गुरुजी की, बस में हम तो नागर समाज है, बीट तमाकू छोड़ दी। आप बताएं गुरुजी के बारे में कि भाई किस तरह से छोड़ दीजिए। गुरुजी, मेरा नाम नन्नूलाल जी है। मेरा नाम नन्नूलाल शेरिया, ग्राम कड़िया छतरी। तो गुरुजी 4 साल में 1 साल वो भ्रमण आश्रम में भ्रमण नहीं करते थे। एक साल उन्होंने सोचा कि मैं अब इस साल भ्रमण करूँगा। तो भ्रमण करते हुए गुरुजी हमारे पास गांव में पहुँचे। गुरुजी से मेरा संपर्क हुआ। गुरुजी ने कहा कि भाई गुरुजी मैं तो एक शेरिया समाज का हूँ, तो मेरा गुरु कोई नहीं है। मैंने कहा बेटा तेरा गुरु मिल जाएगा। अब गुरुजी ने उसी दिन से मेरे को साथ में लेके और भ्रमण करने गए थे। पहाड़िया पर देखा कि किनका गांव है, यानी कि गुरुजी कंजरों का गांव है। तो एक मार साहब वो थे, राम नारायण जी, वो एक्सपायर हो गए, वो भी साथ में थे हमारे। तो मार साहब ने कहा कि गुरुजी यहाँ चलेंगे कंजरों में, तो अपने को कंजर तो बहुत ख़राब जाती है कि भाई वहाँ तो चलने अपन। तो हम तीनों ही वहाँ गए तो रामचरण और एक का नाम क्या था बड़े का, कन्हैया छोटे का। तो 2 भाई मिले, उनका डोकरा था एक बुढ़ा। वहाँ जाके गए कि महाराज आप कहाँ से आए हो? हम वहाँ से आए। तो कोई कोटा से आए। तो कोई
महाराज तुम पहले नंबर के वो गुरु हो जो हमारे गांव में आए कि क्यों नहीं आते हैं यहाँ, कि जो आता है जिनके हम तो कतला टुमड़े छुड़ा लेते हैं। तो वहाँ से फिर गुरुजी ने इनको पूरों को इकट्ठा किया, शाम को इकट्ठा करके प्रवचन किए, भजन किए। सुबह इन्होंने 8-10 आदमियों ने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद में यह अर्जुन और ये पद्मा दोनों पति पत्नी गुरु जी के संपर्क में आए, जिसके बाद में इन्होंने अर्जुन ने चोरी चक्कारी का संकल्प लिया कि गुरु जी हम चोरी चक्कारी नहीं करेंगे। जिसके बाद में अर्जुन का बेटा तेजकर ने 2 लाख की चोरी करी ट्रेन में से, और 2 लाख की चोरी करके और अटेचू को लेकर घर पे गया। तो घर पे जाते ही इसे अर्जुन ने कहा कि बेटा कहाँ लाया, कैसे लाया, कि नहीं तेने अपराध कर दिया, मेरे गुरु जी को बदनाम कर दिया, तेरे को बंद कराऊंगा। तो ये उस बच्चे को लेके थाने में बंद कर दिया, तेजकरण को। वहाँ जाके बंद करा, क्यों कैसा किया तेने, कैसा किया साहब, इसने चोरी करी, अपराध करा, हमारे गुरु जी को बदनाम कर दिया, इसको आप गिरफ्तार कीजिए। तो उस टाइम पे वो बात यहाँ आई तक आ गई कोटा में। फिर गुरु जी के साथ में दूसरे नंबर पे आए जी गए, उस पद्मा को साल उड़ा के और पैराव निकल के आए कि धन्यवाद ऐसे अपराधियों को। कितने ऐसे लोग होंगे जो गुरुजी की वजह से आज अपराध छोड़ चुके हैं? आज तो वहाँ कम से कम 80-90 आदमी हैं अभी मौजूद, अपराध छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ की सीख भी नहीं उठाते हैं आज। 100 आदमी तो कम से कम। हाँ वो 100 तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से यज्ञ करते हैं ये लोग? अच्छा, मेरा नाम राधा शरण है। मैं माँ गायत्री की सेवा पूजा अर्चना वंदन करता हूँ और नित्य प्रातःकाल सब भी जो उपस्थित हो जाते हैं उनका हवन करवाया करता हूँ। और बड़ी प्रसन्नता से लोग सब आकर के हवन विधि विधान से करते हैं और बहुत भाव है। कभी कभी तो ये हवन करते करते रुदन करने लग जाते, रोने लग जाते, इनके अंदर ऐसा भाव जागृत हो जाता है। क्योंकि इन लोगों के ऊपर गुरु कृपा है। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु तो जीवन में बनाना चाहिए। इन लोगों ने जो गुरु बनाए वो गुरु नहीं, अपेक्षा में तो ये मानता हूँ इनको परमात्मा ही मिले। बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से ये नित्य हवन करते हैं और सब आते हैं, सब बंदन पूजा अर्चना सब बड़े प्रेम से करते हैं। जय श्री राम। आप बताना चाहेंगे कुछ? आप गुरुजी के साथ भी लंबे समय तक रहे हैं। मैं प्रभुलाल बमोरी का रहने वाला हूँ और सिलाई का काम करता था। गुरुजी जब मिले यहाँ आए हम तो उनके साथ में रहा। उसके बाद में 35-30 साल तक मैं उनके साथ ही रहा। कहीं भी घूमने जाते थे उनके साथ ही रहा, उनकी सेवा में रहा मैं तो। और चीपा बड़ौद में हरिजनों का जो सम्मेलन करवाया, 120 गांव के हरिजन बुला करके, और उनके साथ भी उन्होंने काम किया और हवन किया। इस प्रकार से चौतरफी बज्जालावार जयपुर जो जहाँ कहीं भी जाते थे गुरुजी, मैं उनके साथ ही रहता था, उनकी सेवा में ही रहता था। कितने लोग होंगे ऐसे जो गुरुजी जिन्होंने अपराध छुड़वाया? ऐसे तो आदमी कई थे, जैसे 120 गांव के तो हरिजन थे वहाँ के चीपा बड़ौद में, जिसका जुलूस निकला था और बड़ी धूमधाम से। उसमें तो कर्नल साहब भी गए थे साथ में, और बड़ी धूमधाम से 3 दिन तक वहाँ ढोलम में ही हवन हुआ और वहीं पे संध्या काम किया। उनके हाथ के प्रसाद भी खाए सबने, प्रसाद भी लिए और हवन अच्छा तरह से हुआ। तो गुरुजी तो कहीं सब जगह जाते थे, जहाँ जहाँ वो कोई कहते थे कि वहाँ के चल, तो वहाँ जरूर जाते थे वो नीचू गुरु में। थोड़ा मैं शंकर कॉलोनी तहसील छबड़ा जिला 12 का रहने वाला कंजर हूँ। बच्चे को पेश किया गुरुजी के कहने से, तो डीआईजी साहब ने, आईजी साहब ने, कमिश्नर साहब ने और 12 कलेक्टर ने बुला के सम्मानित किया। बच्चे को बुला के बिहारी लाल जी डिप्टी थे छबड़ा में, उनके साथ उनको बुला कर पेश कर दिया। और साहब मैं छबड़ा से अर्जुन सिंह कंजर बोल। तो कहा जा सकता है, जैसे कहावत है कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताया, यानी गुरु वो है जो भगवान के दर्शन कराता है। तो जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि जितनी जातियों के लोग हैं, जो कंजर है, सहरिया है, धाकड़ हैं, या और भी कई जातियां हैं जिन्होंने अपराध की दुनिया को छोड़ कर के गुरु के शरण में आने के बाद अब ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि जब गुरु मिले तो ये जीवन सफल हो गया। और अब आज ये जो
अपराध की दुनिया में लिप्त थे और अब ये लोग हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सीधे तौर पर इनको जीवन में जो स्वर्ग नरक है वो गुरुजी के कारण जो धरती पर ही देखने को मिल गया। जो अपराध की दुनिया में थे वो अब सभ्य लोग बन कर के खुद का जीवन तो व्यतीत कर ही रहे हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे रहे हैं। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.